संगम नगरी प्रयागराज, जहां ईडी ने करीब 21 घंटे हिरासत में रखने के बाद कोर्ट में अब्बास अंसारी को पेश किया था और 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 7 दिन की ईडी को रिमांड दी। और उसके बाद जब कोर्ट से बाहर अब्बास अंसारी निकले तो उन्होंने वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से ख़ास बातचीत में कहा कि अब बोलने पर पाबंदी है और अब देश में सच बोलना मना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे जिसमें अब्बास अंसारी कोर्ट के बाहर निकले, जिनको पुलिस ने मीडिया से बात करने से रोका और साथ ही पुलिस ने मीडिया से धक्का मुक्की भी की, जिसके कारण अब्बास अंसारी से सही से बात नहीं हो पाई। बात करते हुए कहा कि देश में अब बोलने पर पाबंदी है। वहीं जब मीडिया ने बात करने की अब्बास अंसारी से कोशिश की तो उस पर पुलिस ने मीडिया के साथ धक्का मुक्की की। आवाज़ फुटेज जिसमें मीडिया के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दी पुलिस और बात करने से रोका। ऐसे अब्बास अंसारी को मीडिया से बात करने के लिए पुलिस और ईडी ने रोक दिया, जिस पर अब्बास अंसारी कुछ खुलकर नहीं कह पाए, मगर क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। अब्बास जी क्या कहेंगे? अब्बास जी, ईडी ने हिरासत में लिया, अब्बास जी क्या कहेंगे? बोलने पर पाबंदी है, बोलने पर पाबंदी है। ऐसा क्या हो गया कि बोलने पाबंदी? अब्बास जी, अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। फाइट कर रहे हैं, हटाइए उधर हटाइए, किनारे हटाइए। क्या कहेंगे इस पाबंदी पर? बोलने की आज़ादी पर रोक है। ऐसा क्या मामला है जो रोक लगी है? लगा दी गई है ऐसी रोक? अरे आप लोग ढकेल लेंगे, हम लोग ढकेल लें, गलत चीज है। पुलिस कर रही है गलत चीज है, धक्का मुक्की आप लोग कर रही है, गलत बात है। नहीं, धक्का मुक्की आप लोग कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। अब्बास भाई क्या दीजिए ना, एक मिनट। अब्बास भाई बोले। अब्बास जी बोलिए, इस तरह की पाबंदी है अब्बास जी के नाम पर पाबंदी है यार, बहुत गलत काम आज हो रहा है। अब्बास जी बोलिए चला बैठा ठीक है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां ईडी दफ्तर से कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच में ईडी अधिकारी विधायक अब्बास अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच में लेकर निकले और जहां उन्हें मेडिकल कराने के लिए कॉलविन हॉस्पिटल ले गए, जहां उनका मेडिकल कराया गया। अब्बास अंसारी का मेडिकल कराने के बाद पुलिस व ईडी के अधिकारी उन्हें लेकर कोर्ट पहुंचे, जहां जिला जज के यहां पर उन्हें पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच में और सुरक्षा के घेरे में अब्बास अंसारी पहुंचे कोर्ट, जहां उन्हें ईडी ने पेश किया है और साथ ही 14 दिन की रिमांड की मांग की है। ऐसे में रिमांड पर जिला जज सुनवाई की है और साथ ही सुनवाई करते हुए जिला जज न्यायमूर्ति संतोष राय ने अब ईडी को अब्बास अंसारी की रिमांड तो दी है, मगर 7 दिन की रिमांड देने के बाद कई शर्तें भी रखी है। जहां सरकारी वकील गुलाब चंद अग्रवाल ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, तो वहीं अब जिला जज ने 7 दिन की रिमांड ईडी को दी है और साथ ही कई शर्तें भी सौंपी हैं और कहा है कि कस्टडी के दौरान किसी तरह का टॉर्चर नहीं किया जाएगा और साथ ही उनके वकील को मिलने दिया जाएगा। ऐसे में रिमांड के दौरान और किस तरह की शर्तें रखी गई है और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर सरकारी वकील और विधायक अब्बास अंसारी के वकील का, आइए सुनाते हैं आपको। अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश किया, क्या कुछ कोर्ट में हुआ है? देखिए, ये मामला आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसमें अभियुक्त अब्बास अंसारी को आज ईडी द्वारा माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय के न्यायालय में उसको रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया और इसमें ईडी द्वारा एक एप्लीकेशन 167(2) के तहत माननीय न्यायालय को दिया गया है कि इसमें अन्य साक्ष्य एकत्र करने हैं। अतः अभियुक्त अब्बास अंसारी को 14 दिन की ईडी कस्टडी में दिया जावे।
क्योंकि इसमें और अभियुक्तों के बयानात लेने हैं, तो ऐसी स्थिति में 14 दिन के लिए कस्टडी। बचाव पक्ष ने इस बारे में क्या कहा है? बचाव पक्ष द्वारा भी ये कहा गया है कि यदि अभियुक्त अब्बास अंसारी को कस्टडी में दिया जाता है तो उनके अधिवक्ताओं को भी रहना आवश्यक है, उनके अधिवक्ता भी उपस्थित रहें ताकि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं इस चीज़ के बारे में। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि हमको भी प्रपत्र दिया जाए ताकि हम उसका जवाब दे सके कि हम पे क्या आरोप लगा है। मैं गुलाब चंद लहरी, डीजीसी क्राइम, इलाहाबाद। बहुत बढ़िया। है उनके बेटे पेश हुए हैं, क्या हुआ है कोर्ट में और क्या जज ने कहा है? ईडी के अधिवक्ता के द्वारा पुलिस कस्टडी में पेश किया गया और पुनः जो है 14 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया, जिस पे अदालत ने 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। 12 तारीख को 2 बजे तक उन्हें फिर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना है। मेडिकल कराया जाएगा उनका बाकायदे, कोई टार्चर नहीं किया जाएगा और अपने अधिवक्ता को कंसल्ट करने दिया जाएगा। ये सारे आदेश न्यायालय ने किए हैं। इसमें सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। हाँ, सुरक्षा के संबंध में भी कहा है, आदेश किया है कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उनको सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, टार्चर नहीं किया जाएगा। अभी ये कहाँ ले गए हैं? अब देखिए अब कहाँ वो रखते हैं, कैसे करते हैं, और सारी कार्रवाई इतनी गोपनीय तरीके से की गई, हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, इसलिए अपना पक्ष बहुत अच्छी तरह से नहीं रख पाए। 7 दिन ईडी की कस्टडी में रहेंगे। हाँ, ईडी की कस्टडी में रहेंगे। ठीक है, अब तक पूरा अपना परिचय दे दिया। लल्लन सिंह एडवोकेट। संगम नगरी प्रयागराज पहुँचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जहां अब कई मामलों पर कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो उन्होंने चुनाव को भी लेकर कहा है कि मेरी बात माने तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, जिससे कि अलग अलग समय बर्बाद ना हो और पैसे की भी बर्बादी ना हो। और उन्होंने साथ ही मोदी सरकार की भी तारीफ़ की है। देश हो या प्रदेश, हर कोने में भ्रष्टाचार व अपराध कम हुए हैं। साथ ही उन्होंने योगी और मोदी सरकार की तारीफ भी की है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आप। अभी तो चुनाव हो गया, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, लेकिन मैं मानता हूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश हो या देश हो, हर कोने में एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि जो कुशासन और करप्शन का माहौल था उसका सफाया हुआ है। कुशासन हो, करप्शन हो, क्राइम हो, और सुशासन के रास्ते पर प्रदेश और देश चल रहा है, और उसके लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो मैं तो ये चाहूंगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। हर महीने जो है वो कहीं उपचुनाव होगा, कहीं विधानसभा के चुनाव होंगे, फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये जो हर महीने चुनाव का चौपाल सजती है, उसका नतीजा ये होता है कि विकास के कामों में बाधाएं होती हैं, खर्च बेतहाशा होता है, और कहीं न कहीं जो है वो आम लोग उससे परेशान होते हैं। सर, एक बड़ी बात कही आपने कि 1 नेशन 1 इलेक्शन सिस्टम हो, इस बात को क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में भी है, तो इसको प्रधानमंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी शुरू से चाहते हैं, लेकिन जो पार्टियां एक के बाद एक चुनाव हार रही हैं, वो इसमें सहमत नहीं होती। अब तो हो सकता है वो आगे के दिनों में कुछ समझ में आए उनको। संगम नगरी प्रयागराज जहां डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हर कोई परेशान है। हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेकर निर्देश जारी किए थे डेंगू को लेकर, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मशीन और अन्य व्यवस्थाओं कराने की भी बात कही थी। आज उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एडीएम सिटी को एक ज्ञापन सौंपा है और साथ ही डेंगू को लेकर हो रही समस्या के बारे में जानकारी देते हुए कई बातें कही है और कई सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने मांग रखी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरह से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और क्या उनकी मांग है, ऐसे में क्या कुछ कहना है सपा नेता का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, बहुत डेंगू का प्रकोप बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ है इलाहाबाद में। प्रशासन और शासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से कई मुद्दों पर भी हमने दिया। पहला मुद्दा कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है और डेंगू से कम काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। हज़ारों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं और घरों पर भी अपना इलाज करा रहे हैं। साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। शासन प्रशासन केवल अपनी बातों को रख रहे हैं, काम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है।
सबसे बड़ी बात। और किसानों का जहाँ तक मामला है, किसान रबी की बुआई का समय आ गया है, उसमें भी कोई भी खाद और बीज की कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर व्यवस्था किया जाए। और सबसे बड़ा जो रैपिड सर्वे कराया जा रहा है आरक्षण पर, उसमें भी गलत तरीके से रिपोर्टिंग ऊपर की गई है, जिसमें वार्डों का आरक्षण में भी समस्या आ सकती है। इसी सब की जांच की मांग और व्यवस्था हॉस्पिटल की और डेंगू जैसे बीमारी से लड़ने के लिए शासन प्रशासन को आगे आना चाहिए। मैं रविंद्र यादव, समाजवादी पार्टी नगर महासचिव इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज जहां डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर जहां स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को फटकार लगाई थी और साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग दोनों ही जागा है। ऐसे में आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दरियाबाद क्षेत्र में कैंप लगाया गया, जहां लोगों की डेंगू की और वायरल की जांच की गई, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जांच की गई, मगर इसमें डेंगू के कोई भी मरीज़ नहीं मिले हैं और साथ ही यहां पर वायरल के मरीज़ ज़्यादा मिले हैं और साथ ही यहां पर कैंप लगाकर लोगों को मुफ्त दवाएं भी वितरण की गई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर का, आइए सुनाते हैं आपको। हाँ, आज अर्बन पीएससी दरियाबाद के अंतर्गत गुड्डा खान इमामबाड़ा में माननीय जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार आज डेंगू और मलेरिया का कैंप लगाया गया है। अब तक 150 मरीज़ों का उपचार किया जा चुका है। लगभग 100-110 लोगों का मलेरिया की जांच भी हो चुकी है। इसमें लगभग अभी तक कोई भी पॉजिटिव मलेरिया ना आया है, ना डेंगू का केस आया है। लगभग वायरल के केस ज़्यादा हैं और अभी कैंप चल रहा है।